ओके बेटा, सो टुडे इज लेक्चर फर्स्ट फॉर द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है बेटा, अब मेंस्ट्रुएशन को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, बेसिक टर्म्स में जैसे एरिया तो आप लोग जानते हैं एरिया क्या होता है ना। देन आफ्टर वॉल्यूम, फिर इधर लिख लेते हैं बेटा पैरामीटर। ओके, ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग क्विकली इनके बारे में जान लेते हैं कि जो टर्म से होता क्या है। देन आफ्टर हम लोग इस चैप्टर में स्विच करेंगे। ठीक है, देखो पैरीमीटर मतलब क्या बेटा, अगर कोई शेप है, ठीक है, कोई शेप है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मुझे इसकी बाउंड्री का लेंथ की रिक्वायर्ड हो। बात समझ में आया? जैसे वो क्या क्या काम हो सकते हैं, मान लीजिए आपका एक प्लॉट है, उसमें आपको चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट करना है, मतलब वॉल खड़ी करना है। तब आपको अंदर के एरिया से मतलब है क्या, आपको किससे मतलब है बेटा, है ना। तो इस केस में आप क्या निकालेंगे, पैरीमीटर निकालेंगे, है ना। जब भी बाउंड्री से रिलेटेड कोई भी काम होगा, है ना। बाउंड्री बेटा अलग अलग चीजों से भी कराई जा सकती है। जैसे क्या हो गया, आपका ईंट की दीवार हो गई, फेंसिंग हो गया। बात समझ में आया? क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा, तो आपकी बाउंड्री किसकी हो सकती है, ब्रिक्स की हो सकती है। देन फेंसिंग मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो वायर से बाउंड्री क्रिएट करते हो ना, देखा होगा आपने नुकीले वायर होते हैं, वो हो गया समथिंग लाइक दैट। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, वुडन बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। तो XYZ किसी भी टाइप की बाउंड्री हो, उसके लिए आप क्या निकालेंगे, पैरीमीटर निकालेंगे। बात समझ में आया? तो ऐसी जगह जहां पर आपको सिर्फ बाउंड्री का यूज हो, वहां पे क्या निकालेंगे बेटा, पैरीमीटर। ठीक है, गॉट इट? ओके, चलिए, तो पैरीमीटर वाला पार्ट तो हमें समझ में आ गया। अब एरिया मतलब क्या बेटा, जहां पर आपको अंदर वाले पार्ट का काम हो, जहां पर आपको अंदर वाले पार्ट का काम हो। जैसे टाइलिंग हो सकता है बेटा, टाइलिंग हो सकता है, यस सर, टाइलिंग हो गया। ये यहाँ पे इस एरिया में आप जो भी काम कराओ, जैसे मान लीजिए टाइलिंग से पहले क्या होता है, आप इस यहाँ पे वो डालते हो, जो छोटे छोटे पैडल्स आते हैं ना, पैडल्स मतलब कंकर ब्लैक कलर के, है ना, चोरी जिसको आप बोलते हैं, वो डालोगे तो उसके लिए एरिया की जरूरत है। बात समझ में आई? है ना। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पे टाइलिंग नहीं की लेकिन एक सीमेंट का लेयर है, उसके लिए एरिया की जरूरत है ना। अब ये बोर्ड आपने बनाया है ना, इस बोर्ड में आपको जितना भी ये ग्रीन वाला आपने शेड दिया है, कलर किया है, उसके लिए आपको एरिया की जरूरत है। बात समझ में आई ना, एरिया का यूज समझ में आया। देन आफ्टर बेटा थर्ड वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम मतलब किसी भी चीज का वॉल्यूम कब निकालते हैं कि उसके अंदर कितनी जगह है किसी चीज को स्टोर करने के लिए, है ना। अभी इन सब में मैं एक बात और ऐड करूंगा तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे वॉल्यूम बेटा किन चीजों का निकालते हैं, जिनके अंदर स्पेस होता है टू स्टोर समथिंग। जैसे बॉटल है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे आप, इसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, है ना, वाटर। सिंपल है। अब सुनिए बेटा, जो एरिया होता है ना बेटा, एरिया आपके 2 डायमेंशन से मिलके बनता है। कितने डायमेंशन से मिलके बनता है, 2 डायमेंशन। ओके, एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ। जबकि जो वॉल्यूम होता है वो आपके 3 डायमेंशन से मिलके बना होता है, एक लेंथ, ब्रेथ और एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है हाइट। अगर किसी चीज की हाइट दे दो तो ऑटोमेटिक उसके अंदर मतलब कुछ स्टोर करने की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे लेट सपोज एक अभी क्या है, एक बॉक्स है, मतलब बॉक्स नहीं है, एक पेपर है, प्लेन पेपर है। अभी वो क्या है, 2D शेप है, लेकिन अगर मैं
उसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो वो चारों डायरेक्शन से बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक वो बड़ा होके बोल सकते हैं बॉक्स टाइप में बन जाएगा। तो सोच सकते हो ना आप लोग, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हमेशा कितने डायमेंशन से मिलके बनता है 3, जबकि एरिया को बनाने के लिए कितने डायमेंशन चाहिए 2। जो पेरीमीटर होता है बेटा उसमें सिंगल डायमेंशन ही होती है। एक्चुअली में क्या है, वो बाउंड्रीज को प्लस करता है, मतलब वो अलग अलग बाउंड्री को अलग अलग नहीं देख रहा है, वो एक ही देख रहा है, टोटल लेंथ निकाल लेता है, ठीक है। जैसे ऊपर यहाँ की लेंथ प्लस यहाँ की लेंथ प्लस यहाँ की लेंथ प्लस यहाँ की लेंथ, अगर ये लेंथ इक्वल होती है तो कोई यूनिक फॉर्मूला आप बना सकते हो। जैसे स्क्वायर में आपको पता है बेटा सारी जो साइड है वो क्या होती है, बराबर होती है, तो मुझे एक ही साइड को कितनी बार प्लस करना है 4। तो यहाँ पे उसने बोल दिया मैं 4 इंटू साइड ही कर लूँ, प्लस क्यों करूँ 4 बार, है ना। ये क्या है बेटा, एडिशन के फैक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। आप चाहो तो साइड को कितनी बार प्लस कर दो, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, लेकिन वो सेम ही है इसलिए एक फॉर्मूला बन गया, ये कुछ नहीं। अल्टीमेटली एक ही फॉर्मूला है पेरीमीटर का, क्या है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड। अब रेक्टेंगल के लिए हमें क्या पता है कि ये साइड इक्वल होती है और ये साइड इक्वल होती है, तो L को कितनी बार ऐड करना है 2 बार, तो 2L प्लस 2B। अब दोनों के पास 2 लिखा है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, L प्लस B ऐसा हो गया। वरना आप ऐसे भी करते ना L प्लस B, तब भी आपका आंसर सही आ, ठीक है। अब इसमें याद रखना बेटा, यहाँ पर जब भी पेरीमीटर निकालोगे तो आपका पेरीमीटर जिस भी यूनिट में आएगा वो क्या होगी, वो जो यूनिट होगी ना बेटा वो आपकी नॉर्मली लिखी जाएगी मीटर, है ना। जैसे लेट सपोज करो जो भी यूनिट आई मीटर, तो उसको आप किसमें लिखोगे मीटर, है ना, क्योंकि इसके अंदर हमने डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया है, क्या ऐड किया है, 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर, है ना। जबकि एरिया में क्या होगा बेटा, 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मीटर इंटू 2 मीटर, तो ये क्या होगा 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी पेरीमीटर निकालोगे तो इसका आंसर यूनिट में आएगा, एरिया का आंसर यूनिट स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम का आंसर यूनिट क्यूब में आएगा, ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा वो किस में आएगा, यूनिट में, ये आएगा यूनिट स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आया, या यूनिट स्क्वायर, तीनों में से कोई भी तरीके से लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब यूनिट, या फिर यूनिट क्यूब, ठीक है। ये बेसिक बातें थी कुछ, ये क्लियर हो गई क्या। अब बेटा इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में थोड़े से फॉर्मूले और पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में हमें स्पेशल क्या पढ़ना है, पेरीमीटर की हम लोग नहीं बात करेंगे, यहाँ पर मेनली हम लोग किसकी बात करेंगे, एरिया और वॉल्यूम। अब बेटा यहाँ पर जो एरिया है ना उसको, उसके लिए 2 बात बोलेंगे। यहाँ पे एरिया 2 अलग अलग एरिया निकाला है, एक एरिया को बोला है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसी का एक और नाम है बेटा लेटरल सरफेस एरिया, और सेकेंड वन को बोला गया है बेटा टोटल सरफेस एरिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोगों को देखना है कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया बोलो, ये दोनों एक ही बात है, तो टोटल सरफेस एरिया बेसिकली इसमें और इसमें डिफरेंस होता क्या है। तो लेट सपोज करिए बेटा एक शेप है, देखिए
कर्व सरफेस एरिया कब कैलकुलेट करना है बेटा आपको, जब आपको ऊपर और नीचे वाली साइड का यूज ना हो। अब इसका एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए आपको बताना है बेटा एक वाटर टैंक बनाना है, मतलब बोल दें होदी बनाना है। होदी तो उसका बेस तो पहले से ही होगा, है ना। अब वहां पे तो आप ईंट नहीं लगाओगे ना, उसको तो सीमेंटिंग करोगे, है ना। उसके बाद होदी के ढक्कन की बात करें, है ना, तो वहां पर भी आप ईंट नहीं लगाओगे, आप उसके लिए क्या यूज करोगे, सीमेंट या ढक्कन, या तो अलग से खरीद के लाओगे या फिर अलग से बनाओगे, है ना। लेकिन इन दोनों पार्ट का कोई रोल नहीं होगा। तो जब भी बेटा ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी बुक में दी जाए कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट यूज नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर बात समझ में आई अच्छे से? अब सुनिए और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये एक स्क्वायर है ना। अब बेटा क्या होगा, जब भी कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो बुक में वो आपको सारी चीजें स्पेसिफाई करेगा। क्या स्पेसिफाई करेगा, मान लीजिए उसने बोला है कि आपको इस बॉक्स पे करना है पेंटिंग, मतलब जैसे ये एक बॉक्स है, इस पे करना है पेंटिंग, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला एरिया तो यूज होता नहीं है, वो तो बॉक्स रख ही देते हैं ना, तो नीचे वाला पार्ट हमें दिखाना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे वाले पार्ट पे पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर हमने एक कैप दिया है, मतलब एक ढक्कन है, और वो ढक्कन पे भी आपको पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो हमने लाके लगाया ऑलरेडी, वो अलग पेंटेड है किसी और तरीके से, मतलब ऊपर और नीचे वाले पार्ट का हमें यूज नहीं है। तो हमें पेंटिंग किसे करना है, ऊपर और नीचे वाले पार्ट को छोड़ के बाकी चीजों की, बाकी सरफेस की। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। गॉट इट? ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया कहाँ निकलेगा बेटा, जहां पर वो बोल दे कि मुझे ऊपर और नीचे वाली साइड का भी काम है, समझे। तो वहां पे क्या निकल जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। दोनों बातें अच्छे से क्लियर हुई। इसकी टोटल सरफेस एरिया किस सिचुएशन में निकालना है और कर्व्ड सरफेस एरिया किस सिचुएशन में निकालना है। अब सुनो, अब अगर आप लोग ध्यान से देखो बेटा, तो आप लोग हर तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपकी अप्रोच डायरेक्ट हो, डायरेक्ट इन द सेंस कि जब आपको पता ही है कि हमें इतने कई काम है तो हम एक्स्ट्रा क्यों निकालें। अब मान लीजिए बेटा आपको ऊपर और नीचे वाली साइड का काम नहीं था, आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे पता है, आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, निकालोगे टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं बेटा मुझे इसका और इसका काम नहीं है और ये दोनों क्या सेम डायमेंशंस के हैं, मतलब मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लूं और इसका अलग से एरिया निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं। 2 से क्यों बेटा, क्योंकि 2 है, एक ऊपर है और एक नीचे है, और उसको टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर दूं तो क्या मेरा कर्व सरफेस एरिया नहीं आएगा? आएगा। या फिर मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूं और इसका एरिया निकालूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, एक कुछ नहीं, बस इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर, है ना। तो ये मैंने इसलिए क्लियर किया ताकि इन केस, क्योंकि देखो बेटा जब भी क्वेश्चंस होंगे ना तो थोड़े से क्वेश्चंस को ट्रिकी तरीके से पूछा जाता है, तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि ऐसा भी कर देंगे तब भी हो जाएगा, वैसा भी कर देंगे तब भी हो जाएगा। किसी बच्चे ने मान लो गलती से उसने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, तो अब आपको उसको काटने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, उसको बता देना कि 2 तरीके हैं, या तो आपने जितना किया उसके आगे ये कर लो, ये इसका एरिया निकालो, इंटू 2 करो और उसमें प्लस कर दो तो टोटल आ जाएगा। या फिर अगर और ज्यादा एक्यूरेट जाना है तो आप डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। समझ में आई बात? ओके, ये सारी चीजें क्लियर हुई। यस। उसके बाद बेटा वॉल्यूम में कुछ स्पेशल नहीं है, वॉल्यूम आपका नॉर्मल है ना, 3 डायमेंशंस के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया और आपका कर्व या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ये क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है बेटा।
बेटा, तो पहला हमारा शेप है जो कि क्या है, क्यूबॉइड है। क्या नाम है बेटा इसका, क्यूबॉइड। अब देखिए इसके लेटरल सरफेस का फॉर्मूला होता है बेटा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, है ना। अब बात समझिए, ये क्या है, दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा। अब सुनिए यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, ये निकाला हमने। अब मुझे क्या है, अगर ये मेरा प्लेन पेपर होता, एक कॉपी दीजिए बेटा, है ना। ये क्या है बेटा, आपका एक प्लेन पेपर है, दिस इज रेक्टेंगल। अब इसको अगर मुझे क्यूबॉइड बनाना है तो मुझे सिर्फ इसकी हाइट की जरूरत है। yes, हाइट की जरूरत है। yes, तो अगर मैं इसको हाइट दे दूं तो ये ऐसे बन जाएगा। yes, तो पेरीमीटर मतलब क्या, कि इसकी बाउंड्रीज का लेंथ, और जैसे मैंने इसका हाइट भी दिया तो ऊपर तक चले गया, तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया आपका। और इसका हमने क्या निकाला बेटा, कर्व्ड सरफेस। कैसे, सुनिए, हमने बेटा इस साइड्स को ही बढ़ाया है, यहाँ और यहाँ से हमें अभी भी कोई मतलब नहीं। यहाँ हमने कुछ किया क्या, है ना, ये एज इट इज ऊपर गया है, नीचे वाली साइड से हमने कोई मतलब नहीं रखा है। क्लियर है? हाँ बेटा। हर केस में हमें ऊपर और नीचे कैसे, अब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा। देखो कर्व सरफेस मतलब क्या, कि जहां पर दो जो हमारे साइड्स है उनसे हमें मतलब नहीं होगा। अब वो डिपेंड कर सकता है बेटा सिचुएशन पे। मान लो आपको किसी ने बोला कि आपको क्या करना है, दो दीवारें हैं, है ना, इसके बीच में क्या करना है आपको, यहाँ पर इधर का काम है और इधर का काम, ठीक है। अब ये दोनों साइडें क्या हो गई, पहले से बनी थी, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। कुछ ऐसा, कुछ भी सिचुएशंस हो सकती है ना। अब वो जरूरी नहीं ऊपर नीचे वाली हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ऊपर और नीचे वाली सरफेस ही होती है। बाकी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब देखिए, अब किसकी बात करते हैं बेटा, टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा बेटा आपका, सर वो दोनों साइड में पूरी रहेगी। देखिए इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, ठीक है। देखिए टोटल सरफेस एरिया पता है, कुछ नहीं है, जितनी भी साइड है ना सबका एरिया निकालना है। जितनी भी साइड से सबका क्या निकालना है, एरिया। तो अगर मैं बोलूं बेटा, ये जो साइड है ना इसको मैंने L मान लिया। क्या मान लिया, L। ये वाली जो साइड है ना बेटा इसको मैंने B मान लिया, मतलब ब्रेथ। और ये वाली जो साइड है ना बेटा इसको मैंने क्या मान लिया, ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ तो अच्छे से, ठीक है। 3 डायमेंशन लिख ली। yes, अब बेटा मुझे हर जगह लेंथ को रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। yes, ये लेंथ है, इसके पीछे वाले लेंथ है, ऊपर वाले लेंथ है, और ये लेंथ है। yes, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ। बात समझ में आई? ये सब सेम है, ठीक है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल मतलब क्या, पूरा। मतलब आपको हर सरफेस का एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले इससे स्टार्ट करो। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इसको 3D मत देखो, सिर्फ आगे वाली साइड को निकालो। अब 2D बन गई। तो अगर मुझे किसी भी साइड का एरिया निकालना है तो ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल है। अरे इतने को हाइड कर दूं तो ये रेक्टेंगल है। तो ये इसका लेंथ और ये इसका ब्रेथ, है ना। और ऐसे कितने हैं मेरे पास, एक आगे और एक इसके पीछे। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा और इंटू करना पड़ेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे ये हाइट, लेकिन कब, जब ये 3D है, लेकिन हम इसको अभी 2D की नजरिए से देख रहे हैं।
तो 2D में तो बेटा दो ही डायमेंशन होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, ठीक है। तो देखो ये लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, समझ में आया? ओके। अब ऐसे कितने थे बेटा, 2, तो इनटू कर दिया 2 से। चलो आमने मतलब सामने वाली साइड और इसके पीछे वाली साइड हो गई कवर। अब आ जाओ साइड वाली साइड। तो ये इसका लेंथ हो गया और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, h। तो फिर से ऐसे कितनी साइड है बेटा, एक ये और एक इसके सामने वाली। तो देखो इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा 2, ये इसका क्या होगा, हमने मान लिया लेंथ, और इसका ब्रेथ क्या हो गया 5। फिर इसमें प्लस करेंगे, देखो ये वाली साइड हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली। अब कौन सी बची, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो ऊपर वाली का लेंथ कितना है बेटा l, और उसका ब्रेथ कितना है b। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू l इंटू b। अब थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये इंटू वाला साइन हटा रहा हूं। ठीक है, अब 2 कॉमन है, सब में कॉमन ले लो। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए ऐसे लिख सकते हो, L इंटू एच L इंटू बी, इसको आगे लिख दिया बेटा, ठीक है, और इसको पीछे लिख दिया। ये आपका टोटल सर्फेस है, कुछ नहीं। देख लो फॉर्मूले में आपको कुछ लगा याद करने जैसा है? क्या किया, हर एक सरफेस का एरिया निकाला। बात समझ में आया? yes. इसका एरिया निकाला, ऐसे कितने थे 2 इंटू 2 कर दिया। इसका एरिया निकाला, ऐसे कितने थे 2, इसका इंटू कर दिया। समझ में आया? अब ऊपर वाले का निकाला और ऐसे कितने थे 2, उसका इंटू कर दिया। देन आफ्टर अब वॉल्यूम में क्या है बेटा, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हाइट कर दो, ये हो गया वॉल्यूम। क्लियर है? yes, अब आप क्या करिएगा, थोड़े इसी सिचुएशन से, जो आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर मींस क्यूब, क्यूब के फॉर्मूले को आपको समझना है। ठीक है, क्यूब के फॉर्मूले को समझना है, आपका जो सिलेंडर है उसके फॉर्मूले को समझना। ठीक है, इनको समझना है, हर एक फॉर्मूले को एक्सपांड करने की कोशिश करना है कि वो बना कैसा है। यही आपका कल का टास्क है। ठीक है, इसके अलावा यू हैव टू कंप्लीट योर फेयर कॉपीज।